एलसीएम एचसीएफ, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो आज लेके चलना है, हमें क्या लेके चलना है, क्वेश्चन जो होगा आज जिस टॉपिक पे लेके हम बात करेंगे, हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है जी, ऐसे सिंपल। आप बचपन से एचसीएफ पढ़ते हुए हैं, एलसीएम भी पढ़े, और आपने मान लीजिए मैंने बोला था कि एलसीएम क्या होता है, जब दो नंबर के आप निकालते हैं उसके बाद उसको सॉल्यूशन आप देते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये था आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलता है, आपको 2 से 3 तरह के मिलता है। या तो आपको बोल देगा एचसीएफ एलसीएम निकालो, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए दो नंबर से, मान लो एक नंबर हो गया ए एंड दूसरा नंबर हो गया बेटा बी, करा ए और बी का ये करा ए और बी का एलसीएम सी है, क्या है, सी है, तो कह रहा है इसका एचसीएफ बताएं। तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऐसे कि a इंटू का b इजकल टू LCM इंटू का HCF। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF इजकल टू, ठीक है, HCF इजकल टू a इंटू का b अपन में LCM। इसी प्रकार LCM निकालना हो तो LCM इजकल टू a इंटू का b अपन में। अगर क्वेश्चन ये कहता है आपको कि दो नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर है, ध्यान देना, पहला नंबर इन्होंने लिखा A, दूसरा नंबर लिखा B। ठीक है, या तो आपको ये क्वेश्चन कर सकता है कि पहला नंबर इन्होंने A दे दिया और कह रहा है कि दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, कह रहा A और यहाँ पे दूसरा नंबर पता नहीं है, कह रहा है इन दोनों नंबरों का एलसीएम जो है वो C है, क्या है, C है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, और HCF जो है वो बेटा D है, तो कह रहा है क्या करना पड़ेगा, तो आप सेम चीज यही को ट्रिक करोगे, ट्रिक करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्होंने बोला A और दूसरा नंबर था, एलसीएम कितना दिया इन्होंने, C दिया है, और एचसीएफ अब कह रहा है कि इसका नंबर निकालो। तो जब भी बोलेगा तो आप क्या करना है, समझ में, सबसे पहले लिखना एलसीएम गुने का HCF अपन में दी गई संख्या, मतलब एक पहली संख्या का दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे पहली संख्या, अगर पहली निकालना है तो दूसरी, सेम यही चीज है। चले, अगर मान लो, देखिए, हाँ यहाँ देखिए, पहली संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इजकल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ। ठीक है मैम, यहां देखेंगे आप, आपको निकालना क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या इजकल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या इजकल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या। क्लियर, चले आगे। तो ये जो था आपका, ये इसी वाले आज जो करेंगे, आज टोटल हम 3 फार्मूले लेके करेंगे। पहले बताता हूँ, इसको छोड़ के, ये जो लिखा है उसको छोड़कर 3 फार्मूले करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन होगा 3, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर, इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चले आगे। चलिए, अब आपके सामने दे रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसका 3:4 दिया हुआ अनुपात में, यदि उनका लसा 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है बेटा, 240 है, तो कह रहा है दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी।
छू मंतर में करेंगे, बिल्कुल प्यार से समझ में आएगा। रेशियो बोला है तो आप देखो 3x इंटू का 4x इजकल टू 12x, 12x इजकल टू 240, x इजकल टू बेटा 240 बटे का 12, तो कितना आ गया, पहले 20 आ गया, x 20 आया ना। तो अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, प्यार से x 20 आया तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 20 60, 3x था तो 60, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा सर, 20 चौका 80। तो क्या बोला ऑप्शन में, छोटी संख्या क्या है सर, ऑप्शन नंबर सी। आज समझ में, दोबारा बताओ, चलेगा है? देखिए मैम, ये रेशियो बोला था इन्होंने, तो रेशियो में क्या होता है 3 इंटू 4, तो आप एलसीएम में निकालते हो जो अभाज्य संख्याएं होती है, जिसका जो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मैंने लिखा 3x मल्टीप्लाई का 4x, 3 इंटू का 4, तो कितना हो गया 12x हुआ ना बेटा, ठीक है। ये कितना होगा, या तो आप एक काम करिए, 4 3 12 हुआ ना, तो दोनों का एलसीएम कितना निकालोगे 12x। अब देखो कि x x से समान आ गया, तो आप लिखोगे बेटा 12x इजकल टू का 240, x इजकल टू का 240 बटे का 12, x की वैल्यू कितना आ गया 20। और ये बेटा आपने क्या जूम किया था 3x, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 20 3 60, 4 के 20 चौका 80, तो एक हो गया 60, एक हो गया 80, ठीक है बेटा। तब का सबसे छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी 60। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दीजिए। कह रहा है कि दो सअभाज्य का संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। देखिए कह रहा है कि दो, अब देखो सबसे पता बेटा ये जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल छू मंतर में होता है, और आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, और इसी क्वेश्चन का नाम आंसर छिपा हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है कि दो सअभाज्य संख्या, मतलब दो संख्या ऐसी है जो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो मान लो कि पहली संख्या हम पहली 1 ले लेते हैं, और दूसरी 117, अगर 1 का और 117 का एलसीएम निकालोगे तो 117 होगा, क्योंकि दोनों सेम, ये 117 भी सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल होगी, और 1 भी सिर्फ अपने से डिविजिबल होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 117, सअभाज्य, क्योंकि ये सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होगा। 117 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 1 भी सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और किसी और से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, चले आगे। देखिए ये एसएससी 2013 में पूछा गया था, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दो संख्याओं का मौसा, क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 16 और इतना है। अरे बेटा छू मंत्र, अभी तुम्हें ट्रिक बताया था, कह कि दोनों का क्या है मौसा, और एक संख्या दिया है, तो अब क्या करोगे बेटा 16 गुने का 192 अपॉन में 48, 48, 3 से 36, 18 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी फॉर्मूला पे किया, समझ में आया नहीं आया, आया। अभी आपको मैं ट्रिक बताया था, ये बना पहली संख्या इजकल टू, तो आपसे दूसरी पूछा था, तो दोनों का क्या लिख दिया था यहाँ पे लिखा था मैंने 16 गुने का 192 अपॉन में 48, 100 दिन 32, 16 48, 3 से डिवाइड करो 6 3 18 6 चौका 24, तो कितना आ गया ये 12, तो ये हमारा आ गया 64 आंसर। चले आगे, कोई दिक्कत, हाँ जी सर नहीं गया, ठीक है। अब कह रहा है दो संख्याएं दिए हुए हैं इसके, और दो संख्याओं का क्या कह रहे हैं इन्होंने, योग 132 है, तो कह रहा है और उनका लघुत्तम 360 है, तो संख्या क्या होगी जी, क्यों, दो संख्याओं का योग है, तो अगर मैं जिक्र करूं तो दो संख्या आपको दिया होगा इन्होंने, और इसको या तो पहले आप उसमें एलसीएम में ले लीजिए, और कह रहे कि दोनों संख्याओं का योग 100, देखिए उन्होंने जो भी बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। अगर मैं इसको भूल जाऊं, मैं कोई भी ट्रिक न लगाऊं, इसको प्लस करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसको प्लस करो तो भी ज्यादा हो जाएगा,
ये भी कहने के ज्यादा हो जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया? आज समझे सर? बेगर, क्योंकि 60 को 72 को इसको प्लस करो तो कितना होगा? 2 2 4 134 हो जाएगा। इसको प्लस करो 142 हो जाएगा। इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 142। इसको प्लस करो कितना हो जाएगा? 138। तो अगर दिमाग भी लगाओगे आराम से इसको सॉल्व कर सकते। चले आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है, यदि संख्याओं का अंतर इतना है तो उनका योगफल क्या होगा? करें? बोलिए, किया जाए? चलिए इसको करिए, मैं देखता हूं, फिर जल्दी करिए। चलिए, कह दो संख्याओं का मतलब कि आपको एचसीएम एलसीएम दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का योगफल क्या होगा। तो आंसर आपको दिया है 204, 348, 248, ऑप्शन नंबर डी होगा 9 नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का कुछ मत करिएगा। इन्होंने बोला कि 12 है, तो आप चाहोगे तो एक संख्या ले लो 12x, दूसरा ले लोगे 12y, और इन दोनों का जो अगर लेके चलेंगे आप, इन दोनों संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। कितना दिया ना? 2 4 4 8। ठीक है, अब इनमें दोनों में 12 कॉमन ले लो तो एक्स वाई इजकल टू 248 बटे का 12, काटोगे तो कितना हो जाएगा? 204। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों संख्याओं का अंतर आपको कितना दिया है इन्होंने? 60। तो 12x माइनस का 12y इजकल टू क्वेश्चन में गिवन है 60। 204 कैसे आएगा? 12 दूना का 24, और जब दो नंबर एक साथ उतरता है तो बीच में 0 आता है। करो। ठीक है, अब ये कर दोनों की संख्या, अगर इसमें भी 12 आप कॉमन ले लें तो x माइनस का y इजकल टू 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना होगा? 5। 12 50 60, तो एक आ गया मेरे पास एक्स वाई इजकल टू 204, और आ गया x माइनस का y इजकल टू 5। कुछ मत करिए आप, जब ऐसे चीजें जब आ जाती है आपके सामने तो इसे वैल्यू रखे और पुट करके छोड़ दीजिए। इसका आंसर निकालेंगे, इसकी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लें। या तो आप x की जगह y की वैल्यू पुट करें, y की जगह x की वैल्यू पुट करें, आराम से सॉल्व कर ले। और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप तो ऐसा लिखिए, देखिए एक्स वाई इजकल टू 204 है, तो एक्स इजकल टू लिख सकते हैं क्या? 204 बट्टे का वाई। हाँ जी सर, हो जाएगा। अब मैं लिखा एक्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा जो है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अभी 204 बट्टे का वाई माइनस का वाई अपन में कुछ नहीं तो नीचे 1 इजकल टू में क्या हो जाएगा? 5। नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम वाई, और इसको सॉल्व करो कितना होगा? 204 माइनस का वाई स्क्वायर इजकल टू का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 204 माइनस का वाई स्क्वायर इजकल टू का 5y। अब हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे आप तो वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 204। ब्रेक डाउन करने आता है, तोड़ने आता है इक्वेशन तोड़ने आता है आप लोगों को? अरे आता नहीं आता? हाँ या ना बोलो ना। नहीं आता तो बस बोल दो कि इक्वेशन तोड़ने नहीं आता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया फंसे तो आप सबसे पहले 204 को y से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब यहाँ पर 204 का आप एलसीएम ले लें आप। 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 एकम 4, 3 से जाएगा 17, 4 तिहाई 12, 17। सर 12 में से 17 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, 5 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो इसको तोड़ोगे आप, वाई स्क्वायर प्लस का 17y माइनस का 12y, ठीक है, माइनस का 204। तो y को कॉमन ले लीजिए, y प्लस का 17, ठीक है, माइनस का 12 को कॉमन ले लीजिए, y प्लस का 17। तो आपका आंसर आ गया y माइनस का 12 इजकल टू 0, y इजकल टू कितना हो गया? 12 हो गया। अब इधर आ गया y प्लस का 17 इजकल टू 0, y इजकल टू कितना? माइनस का 17। कभी भी नंबर माइनस में हमारा नहीं जा सकता है। तो हमारा बता दो क्या पूछा इन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा था? दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो एक क्या आ गया मेरे पास? 12 आ गया, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा?
हमने योगफल, अरे भाई 12 आ गया ना हमारा, एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गया ना, वाई की वैल्यू। अभी मैंने आपको सामने एक चीज लिखा था यहाँ पे, एक का 12 आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, हमें योगफल पूछा है, तो योगफल आराम से सॉल्व कर दीजिए सर। यहाँ पे लिखे 12, ठीक है, 12 एक्स प्लस का वाई, वाई इजकल तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, सॉल्व करने कितना आएगा, नहीं मिस्टेक हो गया, ज़्यादा लेंदी चला गया, ज़्यादा लेंदी चला गया, नहीं अभी इसका हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 और 29 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 29 गुने का 12 इजकल टू का 348। लेकिन ये इतना लेंदी चला गया कि अब क्या करोगे, इसको मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। पता है कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, उसका ट्रिक नहीं लगता है, ट्रिक नहीं लगा तो आप उसको डायरेक्ट मेथड जैसे जो भी चीज़ होता है उसके हिसाब से आपको कराना पड़ेगा। देखिए इसका सबसे पहले आपको क्या लेना है, जब से मैंने बोला कि आपको 12 है, तो अगर मैं बात करूं पहली संख्या ने 12x लिया और दूसरी संख्या भी 12y लिया, तो मैं लिख सकता हूं क्या 12 गुने का 12 गुने का 2 4 4 8। अब तक पता है कैसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहूं तो मैं 12 से कॉमन ले सकता हूं, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो एक्स वाई इजकल तो मेरे पास कितना आता 204, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहाँ तक जब किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इन्होंने बोला था क्या कि 12x माइनस का 12y इजकल टू कितना बोला था इन्होंने 60। ये भी हमने लिखा एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन लिखा। अब जब लिखा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस का y इजकल टू 5 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सॉल्व करने की बात करें तो हमारे पास x माइनस का y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे जबकि अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों से गुना कर दें तो हमारे पास एक आ गया x प्लस का y का स्क्वायर, क्या होता है कोई बताओगे, x माइनस का y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4xy, x प्लस y हमें तो पता ही नहीं है, हमें निकालना है ना, ठीक है। x माइनस y कितना था हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुने का कितना था ये 204, तो कितना बेटा 25 प्लस का 5 का 20, 4 का 16 का 6 बना 1, 5 का 20 और 1 कितना, अगर प्लस करोगे तो इसको कितना, प्लस करो ना इसको, गुणा करने पे 216 आएगा, नहीं 4 का 16 का 6 बना 4 16 800, ये प्लस करो तो कितना आएगा ये 5 4 6 5 11 का बना 1 841। ए बेटा अब इधर देखो x प्लस का y का स्क्वायर इजकल टू का 841, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, x प्लस वाई इजकल टू रूट में 841 किसका स्क्वायर होता है, अब तक 29 का होता है, अरे 29 का होता है ना। अच्छा अब मैंने जब 29 का आ गया x प्लस वाई, हमने क्या निकाला था यहाँ पे कि 12 प्लस x प्लस का y, तो हमारा ये कितना 12 गुने का 29 348, ये 12 वही है जो हमने कॉमन लिया था और x y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हमारा पास आ गया 348। थोड़ा सा लेंदी था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व करना था इसको, ठीक है। बाकी मैं इसको पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लेंगे। हाँ 348 ऑप्शन नंबर बी। अगला जो कहेगा कि देखिए फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा, कहेगा बीजीय व्यंजनों का लस और मसप आधारित पर, जो इस पे आएगा वो क्वेश्चन किसके बेस पे आएगा बेटा, वो आएगा एलसीएम और एलसीएम के बीच में आएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिए देगा, मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात एक्स और वाई है और उनका मसक जेड है, तो उनका लसक क्या होगा। सेम चीज अभी बताया था मैंने सर कि नंबर वाला जो बताया था ना, एलसीएम गुने एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या जो दूसरी संख्या, फिर उसी पे ही सॉल्व होगा। हाँ सर ये ट्रिक था ना, हाँ ये नहीं, ये क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ये क्वेश्चन 6 है। इसको सॉल्व करो, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका ये होगा वाई जेड, ऑप्शन में जो बी होगा एक्स जेड अपन में वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा
होगा एक्स वाई अपॉन में जेड, डी जो होगा डी होगा एक्स वाई जेड। सॉल्व करिए इसको ना। इसका ऑप्शन नंबर जो था वो सी था, क्योंकि आपको अभी बताया था। तो इन दोनों का क्या लिखते हैं आप यहाँ पे एलसीएम गुना के एलसीएफ, तो एक्स इंटू वाई अपॉन में जेड करते ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। इसका आंसर बताइए। ये देखिए कह रहा है कि ये जो ट्रिक है सर, ये जो हम करने वाले ये ट्रिक है, ये आपको जो दिखा ना फॉर्मूला नंबर सेकेंड है। हाँ सर, ये कह रहा है कि विभाजित और शेषफल पर आधारित प्रश्न इस प्रकार के अंतर्गत विभाजित और शेषफल से संबंधित छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने पर पूछे जाते हैं। मतलब इस वाले ट्रिक पे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है और बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, और इसी पर आधारित ट्रेनिंग के प्रश्न को इन्होंने सॉल्व करने की जिक्र करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वो छोटी संख्या जिस संख्याओं का एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर, सर कोई भी छोटी संख्या हो सकती है जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर क्रम जो शेषफल आता है एक का आएगा ए बी सी। अगर एक्स वाई जेड का एलसीएम के है, के जहां पे के इक्वल टू एक्स माइनस वन है इक्वल होगा वाई इक्वल टू माइनस बी होगा, वाई माइनस का बी इक्वल होगा जेड माइनस का सी। तो इसी में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ट्रिक लिख लीजिए आप। चलिए ये ध्यान रखेंगे आप, ये वाला चीज बेटा, x माइनस का a, y माइनस का b और z माइनस का c, ये चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए वह छोटी संख्या लिख लेना बेटा, ठीक है, वह छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब कि आपको वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 24, 32 और 36 को विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वो कितना आता है 19, 27 और 31 है। तो उस संख्या बताइए कि मतलब वो संख्या क्या होगी। हाँ, तो अब आपके पास इतना तो समय है नहीं कि सर आप डिवाइड करके देखोगे। आपको अभी मैं क्या बताया था सर कि k इक्वल टू क्या बताया था मैं, k इक्वल टू एक्स माइनस का a इक्वल हो जाएगा y माइनस का b और z माइनस का c। तो सर सॉल्व करिए ना, कितना सर 24 माइनस का 19 इक्वल हो जाएगा है 32 माइनस हाँ, और ये 32 माइनस का 27 इक्वल हो जाएगा 36 माइनस का 31। कितना आएगा सबका आंसर 5 आएगा। कितना है 5 है। अब ये कह रहा है 5 है, तो आपको अभी सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ट्रिक क्या लिखवाया था। एक बार बताओ, मैं पहले से देखूंगी समझूंगी। ट्रिक तो यही यूज कर दिया ना भैया ने ट्रिक तो। नहीं वो अभी देखिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड एबीसी, तो उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो इन्होंने क्या पूछा एक इक्वल, तो ये एलसीएम पूछना चाहते हैं आप, तो एक्स माइनस के वाई माइनस का बी जेड माइनस सी। तो आपका देखो डिफरेंस जो आपने निकाला है मेरे बेटे, आपने कितना निकाला 5 निकाला। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना जरा, 29 का इसका एलसीएम निकालना, 24 का 32 का 36 का एलसीएम निकालिए, और जो आएगा उसमें से k को माइनस करना है ना, आपको लिखवाया था ना मैं, इसको k माइनस कर दिए, कितना आएगा 24, 32, 36 का एलसीएम कितना होगा। आर्टिक जवाब नहीं निकालू मैं ये सब लिखा हुआ है 283 है सर, 283, 284, 285, 286। अरे बेटा 288 गलत है। ये देखो ना, ये देखो एलसीएम का माइनस का के है, तो आपका एलसीएम कितना आएगा सर, इन दोनों का सबका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना है आपका 288 माइनस का 5 करोगे तो 283 आ गया बेटा। आपने के माइनस नहीं किया ना, एलसीएम 288 में से के माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 283। अच्छा वो माइनस करना है। हाँ सॉरी ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है ना, आप इक्वल निकाल लेना। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ मत करना, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा इन सबका डिफरेंस निकाल लेना, और जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा तुरंत उसके एलसीएम निकाल के जो डिफरेंस आएगा माइनस कर देना। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद तुरंत जो डिफरेंस आएगा उसको उससे माइनस कर दोगे, 6 मंत्र में आंसर आ जाएगा 200। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 283। ठीक है हाँ।
अब देखिए क्वेश्चन सेम उसी प्रकार होगा, कर लेंगे आप। अब तब सेम उसी प्रकार है जैसा भी मैं कराया, आप दोनों का डिफरेंस निकालो, एलसीएम निकालो, उसका सॉल्व करो। सॉल्व करिए तो मैं कराऊंगा, सॉल्व करिए पहले तो इसको। आंसर तो आ गया था आपका ना। देखो बेटा क्वेश्चन में घुमा हुआ है, यहाँ का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे बेटे, देखो 15, 18, 21, 24, इन सभी का एलसीएम बेटा 2520 आएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना होगी। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2520 से, तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो 2439 आएगा। कितना आएगा? 2439। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जब 2439 आ गया तो आप यहां पे लिखोगे 4 टाइम 9 माइनस का 2439 माइनस करोगे तो 7560 आएगा सर माइनस करने पे। अच्छा, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। जब 7560 आ गया तो इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस कर दो के, तो इसमें 6 माइनस कर दोगे, 7560 माइनस का 6 कर दोगे तो 7,554। ये अलग फॉर्मूला लगा बड़ी संख्या निकालने पे डिवाइड। हाँ, बड़ी संख्या पे ये, मैं वो छोटी संख्या थे, बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर भैया दिमाग भी लगाएंगे तो भी हो जाता है। हाँ अगर प्लस कर देंगे तो वो छोटी संख्या 4 अंक की बचेगी, 5 अंक की हो जाएगी। हाँ, माइनस ही करेंगे। छोटी पूछते हैं फिर प्लस करते हैं उससे। हाँ, तो बात तो वहीं आगे पड़ी, आंसर ही आता। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप समझिए, उसी को अप्लाई करना सीखिए। आप पता चल जाता है ट्रिक में जाने के बाद, ऑप्शन भी नहीं देगा उसे। आप समझिए, चले आगे। आप देखो ना, इन्होंने एक एक का डिफरेंस दिया, एक एक का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है यार। अब वो अगर 99 में प्लस भी कर देंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी सी संख्या x और z प्लस का के। अगर बेटा क्वेश्चन अभी क्या किया था आपने, के को माइनस किया था, अब क्या करोगे, किस लिए करोगे बेटा, कि अगर संख्या x और z विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आती है, जो छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या करो बेटा, के। वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी से बड़ी में माइनस होगा, छोटी छोटी में प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, करा क्वेश्चन में वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसकी क्रमशः 27, 42, ठीक है, 27, 42, 63 और 84 से भाग करने पर इस 81 शेषफल बचता है। तो करा वो छोटी संख्या क्या होगी। बेटा बहुत प्यार से आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम निकाल लो। ये आपको जो दिया ना, ये के दिया हुआ है, ये एलसीएम निकाल लो सबसे पहले इनका। प्लस ही तो होगा। हाँ, एलसीएम निकालो ना पहले, एलसीएम निकाल के प्लस कर दो, एलसीएम निकाल के प्लस करो तो बेटा इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा। और आप ऐसे एलसीएम निकालते हैं बचपन में, 27, ठीक है, 42, 63, 84, किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या, 3 से चला जाएगा। 9 3 27, 14 3 42, 9 7 63, 3 है ना, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 84 है ना, 3 दूना के 6 8 24, किससे जाएगा ये, कितना आएगा, 756। सही है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, इसको आप 2 से लेकर चले जाओ तो ये 9, हाँ हाँ, 9 7 21 21 और ये हो जाएगा 14। बेटा ये चला जाएगा 7 से, 7 से तो 9 की 9, हाँ 1 सेकंड ना, 7 एकम 7, 7 3 के 21, 7 दूना के 14, ठीक है, तो 3 से चला जाएगा, 3 3 का 9, 1 1 2 2 3 6 6 6 6 3 18 18 18 छके 18 छका 108, 108 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 756 प्लस का के करोगे तो बेटा 756 प्लस का 21 कितना बेटा 777। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत होता, एलसीएम निकाल के बस प्लस करना। हाँ हाँ हाँ, और एलसीएम के लिए प्रैक्टिस ही बेहतर है। हाँ, उसमें माइनस करना था। हाँ
जो आता था फिर उसमें भी वो हाँ 756 ही तो है। वो 9 आ गए ना और 756 में प्लस कर दोगे 21 तो 777 नहीं आ जाएगा। चले क्या 3 संख्या दिया हुआ है और तीनों संख्या का मसा इतना है तो लसा क्या होगा। ये तो दिक्कत हो गई भैया, 3 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया और 3 संख्या वाले में करोगे कैसे। 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों का लसा इतना है तो मसा कितना होगा बताइए। हाँ बोलो बेटा। बोलो करो करो, मैं करूं। 144 सही है। देखिए इनका मौसा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो मौसा कितना है 2x 3x और 4x का मौसा कितना है 12 है। इसको सॉल्व करोगे तो इनका भी मौसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट कि यहाँ पे एक चीज लिखो जाओ तो यहाँ पे आप एक डायरेक्ट करिए इसको। जैसे आप सबसे पहले इन्होंने बोला है तो इसको आप लिखो x = का 12, 12 36, 12 दूना के 24, बच्चों का 48। एलसीएम पूछा है 12 से डिवाइड कर दो तो 12 दूना के 24, 12 36, बच्चों का 48, 2 से जाएगा 1 3 2 2 3 6 6 दूना 12 12 12 12 गुने का 12 = का 144। या तो ऐसे कर सकते थे, ऐसे देखो 4 का जो 4 3 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 डायरेक्ट। आज समझ में नहीं समझ में आएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है, यदि वे संख्याओं का अनुपात इतना है तो कह रहा है कि वो संख्याएं कितनी होगी, तो उनका योग कितना होगा। इजी है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है इतना है, उनके अनुपात कितना है बेटा आपको इतना दिया है। तो कह रहा है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ऑप्शन है 40 है, 32 है, 64 है, 28 है। 12 चौक 64 का 12 चौक 48 होता है, 48 ऑप्शन ही नहीं है। 12 चेक करो भैया। ये देख 2 3 6 48, तो 48 को 6 से डिवाइड करें कितना है 12, 12 3 36, 12 दूना के 24, प्लस करेंगे कितना आएगा 48 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा। सॉरी ये कितना 12 को करोगे 6 से 8 आएगा। एक सेकंड मैम 48 और इसको 6 आएगा ना, तो 8 6 48, तो 8 का 24 और 8 दूना के 16, दोनों का प्लस करोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 40। दोबारा समझाओ। एक बार समझा दो। हाँ ठीक है देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको 48 डिवाइड बाई 2 3 6 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 दूना का 16 और 3 का 24, ठीक है। प्लस कर देंगे मैम 40, माइनस क्या होता तो -4। चले चले आगे। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, क्या अनुपात है 3 और 4। इसका जो एचसीएफ दिया है वो एचसीएफ कितना है 5 है। हाँ 4 3 5 12 5 7 सही है। वही एलसीएम है तो आप एचसीएफ है तो एचसीएफ तो कुछ नहीं होता, दोनों में सेम है। तो आपको एलसीएम पूछा था 12 12 5 7। हाँ तो मैंने कहा रेशियो दिया है बस, एलसीएम में फैक्टर होता है, इसमें गुना होता है। ये देखो तो डायरेक्ट बोला 12 5 8 वो बोला सही था, उसको टेबल काम गलत हो गया था। उसका टेबल काम नहीं किया। अभी देखो भैया
12 5 60 है, चलिए 12 ये लो, 64 दो संख्याओं का मौसा। अब जो क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व करोगे। दो संख्याओं का मौसा इतना है, उसका अंतर इतना है, तो ये संख्याएं कितनी है? मौसा इतना है, अंतर दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 12 है। यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमारा दिमाग मारा यहाँ पे ट्रिक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हर क्वेश्चन का डिफरेंस जो दिया गया वो 12 दिया गया, जी भैया, यहाँ पे तो यहाँ पे दिमाग रीडिंग भी नहीं थोड़ा सा यूज करना। तब 12 8 96 12 8 96, 12 बना 144, ये भी ध्यान रखिए। 12 बना 144 होता है, ये भी ध्यान रखना। दो आंसर, दो संख्या पूछ रहा है तो एक तो कटेगा भैया, उनमें से कौन सा? तो सर अंतर पूछा है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, दोनों का अंतर दिया है 12। नहीं, तुक्का तो सही लगा जितना ही मारा है। तुक्का भी सही है। भैया इसलिए तुक्का लगाया क्योंकि उसमें 12 से एलसीएम दे रखा है, तो LCM कटेगा पक्का है कि कोई मौसा दिया है 12 हाँ, और कटी भी नहीं रहा किसी संख्या से, और 12 से कोई नहीं कटेगा, सिर्फ 12 से ये वाला संख्या दोनों कटेगा, आता है टेबल। तो इसीलिए जाएगा। बस क्योंकि देखो मैम 12 से कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है, हाँ। सिर्फ ये डिविजिबल है, तो डायरेक्ट इन्होंने तुक कर दिया। ले भाई 12 से 84, 12 8 96। तुक्का नहीं दिमाग वही तो कह रहा हूँ डायरेक्ट ठीक कट रहा है, है। हाँ, तो सेम चीज वही है, क्योंकि मौसा बोला है तो मौसम में सेम आता है, तो 12 सेम होगा। और आप देखिए दोनों का उनका अंतर कितना है? 12 है। तो 12 से 84, 12 8 है 96, अंतर भी 12 है। आराम से सॉल्व हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है, उसका एलसीएम 33 है, तो ऐसे में जोड़ों की संख्या क्या होगी? हाँ, मतलब जोड़, मतलब जो जोड़ोगे तो क्या होगी? यूपीएसएससी 2016 में पूछा। बोलो बोलो। जोड़ों की संख्या क्या होगी? जोड़ा समझ में आया? जो इसको पेयर बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको पेयर करना है। चलो, इन्होंने बोला दो संख्याओं का योग है, उसका समर्पक कितना? 33 है। तो आप 33x और 33y करोगे तो एचसीएफ आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 33 कॉमन है। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को प्लस कर दो मैम। 33x प्लस 33y इक्वल टू कितना मैम? 528। तो मैम x प्लस का y इक्वल टू का 528 को 33 से सॉल्व करो तो 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। अब कह एक्स वाई के जोड़ों की संख्या बताओ कितना होगी? तो हम एक्स वाई कितना है? 16 है, तो 16 कब कब होगा मैम? सॉरी सर, कितना होगा 16? 1 प्लस का 15 16 हो जाएगा, 3 प्लस का 13 16 हो जाएगा, 5 प्लस का 11 16 हो जाएगा, 7 प्लस का 9 16 हो जाएगा, 10 प्लस का 6 4 प्लस का 10 प्लस का 6 6। प्लस का 4 प्लस का 12 भी तो 15 पर ये चीज ध्यान रखना, सुनिए सर अभी बोल लीजिए, ध्यान रखना जोड़ो बनाते समय कि वो सर वो किसी के डिविजिबल ना हो, सेल्फ हो। सर 10 प्लस का 6, 10 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही कट रही है। सर महत्तम में क्या होता है सर? वो किसी का डिविजिबल है। तो ये देखो 1 और 15 खुद का डिविजिबल है, ये भी खुद के है, ये भी खुद के, ये भी खुद के। 5 6 संख्या पूछी। हाँ सर, अगर आपने 10 और 6 लोगे, 12 और 4 लोगे तो डिविजिबल है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं अगर ऑप्शन, अगर मैं ये चीज नहीं बोलता ना तो बहुत बनाता सर, क्योंकि ये चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा, अरे भाई तो छू मंत्र में आ जाएगा। बताइए आप, पता है सेम ऐसे ही है, बता दीजिए, बता दो मैम। सबसे पहले आपको क्या करोगे मैम? सेम चीज है, सेम चीज है। 20 और 28 को डिवाइड कर दो मैम 13 से, कितना आएगा मैम? नहीं 13 से नहीं, हो सकता है 26 से करेंगे ना भैया। हाँ 13 26 कट जाएगा फिर। कट जाएगा ना। करा इनका गुणनफल है, तो अब देखो मेरे बेटे, जब गुणनफल है तो हमें क्या पागल बना रहे हैं क्वेश्चन ये?
13x मल्टीप्लाई का इन्होंने गुणनफल बोला है और 13y, तो हम लिख सकते हैं क्या x गुने का y इक्वल टू का 2028 अपॉन में 169। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे बेटे? 13 दूनी के 26, 12 आएगा। 13 को 13 स्क्वायर। अब देखो 12 का वही चीज बोला इन्होंने, जोड़ों की संख्या, तो 1 और 11 होगा और क्या होगा मल्टीप्लाई वाला, सॉरी ये मल्टीप्लाई पूछा ना आपसे, ये मल्टीप्लाई पूछा है, नालायक मल्टीप्लाई पूछा है। तो 1 और 12 3 गुने का 4, तो 2 ही बन रहा है ना, इसके अलावा कोई बनेगा क्या 12 का मल्टीपल? नहीं बनेगा ना सर। छू मंत्र में ऑप्शन नंबर बी। 6 दूना 12, तो 6 दूना 12, अब 12 दूना 12 और 2 छक्का 12, तो 2 से डिविजिबल है और भाज्य संख्या है, सहभाज्य कहाँ है? 4 भी तो 2 से डिविजिबल है और 12 तो 3 तो नहीं है सर। अच्छा 1 नहीं होनी चाहिए, 3 तो नहीं है ना। पता कर। तो इन्होंने बोला जोड़ा में यही तद अनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या होता है। जोड़ा में चीज को ध्यान रखना, सहभाज्य मतलब को खुद ही से डिविजिबल हो तब तुम बोलोगे सही है 12, लेकिन दूसरा तो डिविजिबल नहीं है ना। दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्या होगा, करना कुछ और था। दो धनात्मक पूर्णांकों का युग्म की संख्या जिनकी योग 99 है और महत्तम 9 है, तो बताइए उनके युग्म में क्या होगा। ये भी तो इजी है यार, 99 बोला है, प्यार से करो ना बेटा आ जाएगा। 99 को 9 से डिवाइड करो कितना है, 11 आएगा क्या है? तो 9a प्लस का 9b इक्वल टू 11 नहीं, 99 और a प्लस का b इक्वल टू का 11 लगा लो बेटा जोड़ा, प्लस बोला ना, युग में बोला है, जोड़ा बोला है, तो लिख लो 1 और 10, 2 और 9, 2 3 और 8 भी तो होगा। 7 4 3 और 8 5 6 हाँ 5 6 ठीक है, दिया ऑप्शन 5 ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 मैम ऊपर है मैम, आप देखो ये देखो इसको ऐसे मारते हैं क्या मैडम, वहां पे ऐसे नहीं मारना, वहां पे ना ऐसे हाँ तो हाँ, और ये देखो ऐसे जाके, और देखो ये, और जब तो जो कंसिविलिटी होता है उसमें कुछ नहीं, ऐसे जाके ऐसे कर देना, यहाँ जाके ऐसे कर देना, यहाँ जाके ऐसे कर देना, बस। चलिए दो संख्याओं का मौसल लसा दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है, तो संख्या बताएं बड़ी संख्या क्या होगी। प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है। बताइए 21 और 4, बताइए बताइए 4 मसल असर दिया, संख्याओं का अनुपात दिया, तो संख्या बताओ। 84 आपने बोल दिया तो सही है, तू क्या मत मारिए पर 84 है, 84 है, सही है, तुरंत बना लिए 84 है। देखिए आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं एलसीएम x गुने का 4x इक्वल टू का 4x स्क्वायर आएगा क्या, ठीक है, 4x स्क्वायर इक्वल टू का आप लिख सकते हैं 81 गुने का 84, तो x स्क्वायर इक्वल टू का 81 है ना, तो 81 गुने का 84 बटे का 4, 4 से गया तो ये हो गया 21, तो 21 गुने का 21, ठीक है, तो आपका x कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है, और 21 हो गया। आपसे क्या बोला इन्होंने, क्यों ना बड़ी संख्या 1 4 है तो मैं बड़ी संख्या 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 4 से मल्टीप्लाई करो 21 होगा 84, ऑप्शन नंबर ए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर 21 को मल्टीप्लाई कर 6 में डिवाइड कर आंसर आ गया, क्योंकि आपको लसा में थोड़ा सा सेम दिक्कत होती है वो चीजें। 4 संख्याओं में 10 12 15 18 का अनुपात है, यदि उनका मौसा इतना है तो लसा क्या होगा।
ये कहाँ से आ गया 4 संख्या वाला क्वेश्चन? अब तक 3 वाला समझ, 4 वाला कहाँ से लेके आ गया भाई? हैं? चलो कोई बात नहीं, इनको एलसीएम बताओ कितना होगा? 10, 12, 18, 15 का एलसीएम कितना होगा बताइए? एलसीएम, इनका एलसीएम निकालोगे तो 180 हो जाएगा x। और इन्होंने क्या बोला है? मसा कितना? 3 है। तो क्या भाई, तो 180 गुने का 3 कितना आएगा? ये 540, ऑप्शन नंबर बी। तूने बोला क्या ना कि लॉसा क्या होगा, तो भाई एलसीएम निकाल के x में सॉल्व कर दो, आ गया आंसर 540। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये 10th में है सिलेबस में। चले, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, महत्तम समापवर्तक 16 है। एक संख्या 128, अरे भाई ये तो छू मंत्र में आएगा, कुछ ना करना। अनीस बता दे आंसर। देख 19 20 गुने का 16, अल्ले भैया 128, बता दे आंसर, बता दे गुने करके 200। देखो ये बता दिए भाई, 240 ऑप्शन नंबर बी। आप क्यों नहीं बोल रहे मैम? भैया जो बोल रहे इसका सही आंसर। चलिए ये वाला बताइए। कुछ कैसे हो जाएगा? दो संख्याओं का मौसा लसा इतना है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। 132। मैं नहीं बताऊंगा। और ये देखिए, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। उसका 132। 2 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ये होमवर्क में है, एक ये वाला क्वेश्चन है। इसका भैया बता दो ना। नहीं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन होमवर्क में और ये भी क्वेश्चन होमवर्क में। और इसका ध्यान रखना, ऑप्शन देख रहे हो, एक एक जीरो कहीं कम है, ठीक है? तो ये चीजें होता है, आएगा तो 15 ही, महत्तम पूछ रहा है, ठीक है? महत्तम पूछा है, तो बस क्या करना है? ए लघुत्तम पूछा भाई, महत्तम 10 दिया हुआ है। हाँ तो लघुत्तम तो सीधा तो दिखा भैया 1500 हैं? 1500 1500 1500 ही है। 10 से कह रहा है एक मैंने बना लिया, एक भाई, दो संख्या, दो 150 होगा हो गया, आप बना रहे हो, होमवर्क खत्म। भाई। देख दोनों का 150 है, 1500 है, और इसको 10 से डिवाइड करेगा तो एलसीएम आएगा, 1 से 0 से 1 0 खत्म, तो 150 आ मैंने गया। बता दिया, एक ही बचा, वो भी बता ही दो, बात खत्म। नहीं, यही तो गलती है, तूने देखा मार। भैया वो अगर भी मैं बता 10 दो मिनट ना, तो ये वही तो होता गया है। है। नहीं, वो तो मैं इसलिए बता दिया उसके बोलने की तो वजह भैया ये भी बता दो। नहीं। इसका भी तो भैया 132 बता रही है। दोनों का लॉसा मसरी, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। पहली संख्या मैंने 88 मान दी। भागफल तो 88 हो जाए पहली संख्या, तो आ तो गया मैम, भैया ना। लो हाँ, तो लो 44 गुने का 264, ठीक है, और 88, ये लो 2, ये लो 132। होमवर्क खत्म। कंप्लीट हो गया भैया। टोटल ये 20 क्वेश्चन थे जिसमें हमने आज 3 ही फॉर्मूला पढ़ा है। देखा जाए तो 3 ट्रिक था और एक तो भैया पीडीएफ भेज देना, एक नहीं आया खाने। हाँ? एक तो समझ ही नहीं आया। कौन सा के वाला? के में प्लस छोटी में देखिए मैम, जब भी आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो के प्लस करोगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो माइनस। ये देखो ना, भैया पूरा वीडियो भैया एलसीएम में के माइनस कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर जो नेक्स्ट था उसमें भी 20 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में बताएंगे। बाय बाय। रीजनिंग निकालिए। करने वाले हैं वो जो कल जो क्लास हुई थी एलसीएम एचसीएफ की, उसी की कंटिन्यू हम आगे करने वाले हैं। और देखिए आज ये चैप्टर, हाँ लाइट बंद करो बेटा, क्योंकि आज ये चैप्टर कहने कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से कुछ ट्रिकी आपके बची हुई है, ठीक है? देखिए सबसे पहले 2 चीजें लिखी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे और अमल करेंगे। हाफिज अब्दुल कलाम ने बोला था कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। कि मतलब जो भी चीजें इंशाल्लाह अगर ध्यान से आपने देखा, उसे समझा, परखा, तो एक ना एक दिन वो चीज आपकी हो जाएगी। तो आप क्या बनने वाले हैं वो आप ये सोचिए कि अभी बन चुके हैं, और
उसकी ट्रेनिंग पे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जाके बहुत जल्दी सक्सेस लेके आएंगे। लोग कहते हैं क्या कि उसने इतने साल में ये क्लियर कर लिया, उसने इतने साल में ये क्लियर कर लिया। आप ये तो, लेकिन उसकी मेंटली प्रिपरेशन आप नहीं देखते हैं कि वो मेंटली कितने साल से प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि जब आपने सोचा कि मुझे जीडी क्लियर करना है, उस दिन से लेकर जब तक बनेंगे नहीं तब तक स्ट्रगल माना जाता है। वो अलग बात है कि आपने तैयारी लेट शुरू किया, लेकिन जब आपके थिंकिंग माइंड में चला होगा तब से। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वाले को ही प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिक्र करें हम, तो जब एक बॉलर जब बॉलिंग डालता है तो उसके पास 6 बॉल होती है, और उसके पास ये पावर होता है कि 6 बॉल में मुझे विकेट इसका लेना है। सामने वाला जो है वो बैट लेके खड़ा है, उसको ये कि 6 बॉल में इसको 6 मारने हैं। पहला बॉल डाला, बीट किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे विकेट लूंगा। पहला बॉल आया, उसने बीट कर, नेक्स्ट पे 6 मारूंगा। तो मौका दोनों के पास है। जिंदगी भी वही है, आपकी जिंदगी भी ऐसी है, एक मौका देती है, फिर अगर मान लो आपने उसको एक्सेप्ट किया तो क्या, तो दूसरी मौका आएगी। जिंदगी आपकी लाइफ में बॉल की तरह है, मौके आते रहते हैं, वो आपके ऊपर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, कोई ये नहीं कहता यार मेरे को मौका नहीं मिला। अरे मौके तो सभी को मिलते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, मिलते तो सभी को हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। मतलब लघुत्तम जो है महत्तम का कितना है, 12 गुना है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक योग, दोनों का योग कितना बेटा, 403 है। तो कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब आपको पहली और दूसरी संख्या निकालना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने दिया क्या है आपको, ये महत्तम और ये। अब ये कह रहा है महत्तम और लघुत्तम का जोड़ कितना है। अगर मान लीजिए आपने महत्तम x रखा तो लघुत्तम कितना हो जाए बेटा, 12 भाई। अच्छा, दोनों का सम कितना बोला इन्होंने, x प्लस वाई इक्वल तो कितना बोला था, 403। अब कह रहा है एक संख्या कितनी है, 93। तो दूसरी संख्या क्या होगा, आराम से सॉल्व करिए ना सर। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, x की जगह पे, बेटा ध्यान से देखना प्यार से, मैंने लिखा आप x पे क्या लिखूंगा, x की वैल्यू निकल चुका है, तो मैं लिखूंगा कि 12y प्लस का y इक्वल टू 403। बेटा 13y इक्वल टू 403। तो बेटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 403 बटेगा 13, कितना है बेटा, 31। तो y कितना आ गया, 31। और आपने एलसीएम इक्वल टू क्या लिया था, x इक्वल टू 12y। तो बेटा 12 को मल्टीप्लाई करो 31 से, कितना है बेटा, 372। 12 का 12 का धन वाला है, 36 एक 37। अब ये कह रहा एलसीएम आपको कितना आ गया बेटा, अब यहां देखिए बहुत प्यार सॉल्व करेगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया सर, आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, दूसरी संख्या। तो आपको मैं क्या बता रहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना चाहिए था, एलसीएम गुने एचसीएफ अपन दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या का आप क्या फॉर्मूला लिखे थे, दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या। अब बेटा देखो एलसीएम कितना आया था आपका, 300। बेटा एचसीएफ कितना था यहाँ पे, 31। पहली संख्या कितना दिया है, इसको अब देखो कट करेंगे बेटा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से कट करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 चौका 12। तो बेटा दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या कितना होगा, 124। ऑप्शन है, आया समझ में, कोई दिक्कत, चले बेटा आगे। हाँ क्यों लिया बेटा, इन्होंने क्या बोला था, ये कह रहे थे कि 2 संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो जो एलसीएम है एचसीएफ से 12 गुना ज्यादा था, कितना था, 12। तो अगर मैं एलसीएम इक्वल टू एक्स लिया तो एचसीएफ कितना हो गया, 12y हो गया मेरा।
12y हुआ ना, एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना ज्यादा है 12, तो 12, तो एक ये दिया था, दूसरा कह रहा है कि दोनों का सम एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया था बेटा 403, तो x इक्वल टू 12/x, यहाँ पर वैल्यू रखोगे x की, तो टोटल सॉल्व करने पर y बोले तो 31 आ गया, y 31, मतलब एचसीएफ आपका कितना हो गया 31 हो गया। एलसीएम कितना था, एचसीएफ से 12 गुना ज्यादा था, कितना गुना 12 गुना, तो आपने 12 को 31 से मल्टीप्लाई कर 372, तो एलसीएम आपका कितना आ गया बेटा, एलसीएम 372 आया और एचसीएफ कितना 31 आया। अब कह रहा पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आपको मैं बताया था कि दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या, तो ये डिवाइड करोगे 31 को 3 से 93, 3 से 124, तो दूसरी संख्या कितना होता है 124। मतलब पहले HCF निकालना। हाँ सर, निकाल के उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे गुना में दिया था, अगर डायरेक्ट दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये एसएससी का क्वेश्चन है सर। देखिए दो संख्याओं का सेम इसी प्रकार बताएंगे करके, बिल्कुल इजी है बेटा। दो संख्याओं का लस और मस का 20 गुना है, मतलब एलसीएम जो है एलसीएम कितना गुना है 20 गुना, दोनों का योग कितना बेटा 2550, 2520, एक संख्या 480 है, तो दूसरी जैसे कराया था सेम ऐसा नहीं कर, जैसे भी कराया था सेम उसी प्रकार होगा। चाहो तब इसको शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप एक्स करोगे, आप रोक देता हूं, करिए आप। देखिए इन्होंने क्या बोला बेटा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 20 गुना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा x इक्वल टू 20y, दोनों के सम कितना है 2520, तो x प्लस y इक्वल टू 2520, तो यहाँ पे 20 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे आराम से सॉल्व करिए, 20y प्लस का y इक्वल टू 2520, तो y इक्वल टू कितना हो जाए बेटा 25 और 20 अपॉन में 21 कितना है बेटा 120, y कितना गया 120 आ गया। आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम इक्वल तो कितना x की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो 120 गुने का 12 गुने के 24 आ गया, तो आपका ये आ गया, जो आ गया क्या आ गया, ये एलसीएम हो गया और ये क्या आ गया बेटा एचसीएफ। हाँ अब कह रहा दोनों के सम कितना है, तब डायरेक्ट निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा 120 गुने का 2400 अपॉन में 480, ठीक है 480। अब देखो बाद 24 बच्चों का 48, 4 आ गया, 6 चौका 24, तो बेटा दूसरी संख्या कितना आ गया 600। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो दूसरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 600। इसकी शॉर्ट में आप डायरेक्ट करना, जैसे जैसे कुछ 20 और 21 को डिवाइड कर देना, और यही चीज को शॉर्ट में करना हो क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट तो पता चल ही गया बेटा। तो बेटा अब तो देख, अगर ये क्वेश्चन पता चल गया तो सबसे पहले क्या करना, 2520 दिया था ना, तो डायरेक्ट आप करना 2520 को डिवाइड कर देना, 20 गुना ज्यादा है तो जितने गुना ज्यादा बोलेगा उतने से डिवाइड एक ज्यादा करके 120 हो गया और 120 आ गया, और कितने गुना ज्यादा बोला था 20 गुने, तो आप ऐसे लिख देख 120 गुने का 20 गुने का 120 अपॉन में 480, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना, आप डिवाइड कर दोगे जो भी बोलेगा उतने एक प्लस करके 120 को 2 बार लिख देना और जितना गुना बोलेगा उसको 1 बार लिख देना, और डायरेक्ट इसको काट पीट कर दोगे तो डायरेक्ट 600 आ जाएगा। काट को देखो, हाँ सेम ऐसे ही आएगा सर, 4 से काटोगे इसको 5 और 12 50 600, ये डायरेक्ट बोलते हैं ट्रिक। जैसा आप कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया, समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आज समझ में सेम वही चीज किया हूं, बस रहते हैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट नहीं लिखा हूं, जो मैंने आपको कंसेप्ट था यहाँ पे मैंने समझा दिया था। सबसे पहले क्या करना था आपको कि जितना गुना बोला मैंने x इक्वल तो 20y लिख लिया, x प्लस, अब x की वैल्यू x पर रखा तो y मेरा क्या था एचसीएफ था, तो एचसीएफ 120 आ गया, और जब 120 से 20 गुना ज्यादा तो एलसीएम कितना आ गया। हमेशा ध्यान रखना एलसीएम ज्यादा होता है एचसीएफ से, हमेशा ध्यान रखना एलसीएम ज्यादा होगा एचसीएफ से। दूसरी संख्या पूछो एलसीएम को एचसीएफ इक्वल तो सॉल्व कर दिया तो 400 600 आ गया, ये तो डायरेक्ट है बेटा।
ये कह रहे हैं ना, ये तो डायरेक्ट, ये समय बचाने के लिए ना आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने डबल ले लिया 120। हाँ मैं तो बोला ना कि आपको कम, तो बात वही है ना। अब इसको देखो बेटा, अगर डबल मैंने लिया, हर्ष यहाँ देखिए बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 से होगा, तो बात तो वही है, कन्वर्ट कर फिर। चलिए, दो संख्याओं का लसा मसा के 90 गुना है। अगर मैं ये क्वेश्चन बार बार करा रहा हूं तो कुछ सोच के ही डाला गया है। वही है। बताओ इसका, आप ही बताओ इसका, मैं नहीं बताने वाला इस बार। देखता हूं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। सॉल्व करिए, सॉल्व कर देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। सॉल्व करिए। आप x इक्वल तो मानिए 90y, और आप यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1456। ठीक है, 90 और 1 91, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 90y प्लस का y इक्वल टू 1456, तो ये हो जाएगा 91y इक्वल टू, तो जाओ भैया। चल मैं रुक जाऊं। देखिए, तो हमारा ये आ गया। तो अब डायरेक्ट में क्या निकालूंगा बेटा, y निकालूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाए बेटा, y इक्वल टू 1456 91। जब आप कट करेंगे बेटा इसको, तो कितना का मेरे पास 16 आ गया। जब y 16 आ गया तो एलसीएम क्या था मैंने, x इक्वल टू 90y, तो 90 गुने का 16, तो 16 नवा 144, इतना आ गया आपका। ये आ गया एलसीएम, और ये आ गया बेटा HCF। ठीक है, नमस्ते बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से कर। नमस्ते बेटा, पढ़ाई नहीं है, ऑल द बेस्ट। मैंने लिख के आया ना, जो नहीं आया पढ़ा नहीं हमने। अब ठीक है, अब आ गया। अब आपको निकालना क्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल तो क्या होगा, 1440 गुने का 16, कितना था बेटा, 160 है क्या, हाँ, तो क्या 160। अब बेटा इसको कट करेंगे तो देखा कितना आएगा, 10। 144। ठीक है, 10 आएगा, और 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना 144। बिल्कुल इजी था। आज समझ में, आपने गलती काटने पीटे में कर रहे हैं आप लोग। बस काटने में। मैं तो गलत क्वेश्चन ठीक था भैया, समझ आ गया। क्वेश्चन सही था। समझ आ गया। सॉल्व करा। चलिए ये बता दीजिए फिर, क्या है, दो संख्याओं का मौसा और लसा इतना है। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है संख्या, दो संख्याओं का मौसा मतलब कि HCF, ये बेटा HCF और LCM दिया है। अब अगर दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखा जाए तो अभी कोई पीछे से बच्चा बोला कि बेटा भैया दोनों का आंसर, इसमें से एक को आंसर देना चाहिए आपको नंबर, पर नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और बोले कि मसा इतना लसा इतना, दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा वो 98 की गुणनखंड होगा, गुणज होगा, 98 का गुणज होगा। मतलब हाँ, मतलब 98 से ये पूरी की पूरी कटनी चाहिए। अगर इस हिसाब से आप सॉल्व करके देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो 98 का मल्टीपल है, क्योंकि एचसीएफ सर वही होता है जो दोनों नंबर में सेम होता है। ठीक है, आपको बताया था ना मैंने, एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर में सेम होता है। तो मतलब कि जितने भी नंबर होंगे चारों ऑप्शन, ये चारों में से कोई एक नंबर किसका मल्टीपल होगा बेटा, 98 का। तो जो नंबर 98 का मल्टीपल होगा वही उसका आंसर माना जाता है। आज समझ में सर, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला एचसीएफ निकालने के लिए, मैंने बोला 27 एंड 36 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। हाँ, तो आपने 9 क्यों निकाला बेटा, क्योंकि यहाँ पे 27 को लिखा 9 इंटू का 3 और 9 इंटू का 4।
ठीक है, तो दोनों में किसका किसका गुना था संख्या, दोनों 9 का गुना था, 9 का मल्टीपल था, तो इसीलिए आपका आंसर इसका एचसीएफ अपने 9 बताया। उसी प्रकार आपको ऊपर भी देखना चाहिए कि इसमें से कौन सी नंबर जो 98 की मल्टीपल हो, मतलब गुणन, तो जो 98 का मल्टीपल होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चले जा जा बैग ले घर जा। अब देखिए यहां से थोड़ा सा 3 भिन्न संख्याओं का लॉसा इतना है, इनमें से कौन सी उन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता, एक मिनट बता देंगे भैया, मासा पूछा है क्या? नहीं हो सकता, हाँ, मतलब 35 नहीं होगा, हैं? 35 नहीं, 35 नहीं होगा, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, 35 कटेगा ही नहीं, 120 से। क्योंकि 120 से 8 अगर 120 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 4 0, 8 पचे 40। ठीक है, अगर आप 12 से काटोगे तो कट जाएगा कितना का 10। अगर सर 120 को 24 से काटोगे 5, लेकिन अगर 120 को 35 से काटोगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा इसका एचसीएफ, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है, मतलब मौसा नहीं हो सकता है। आया समझ में? ये तो छू मंत्र का क्वेश्चन था। हाँ देखिए, दो संख्याओं का मौसा इतना है, तब उनमें से कौन सी संख्या लौसा हो सकती है? मौसा 7 है तो लौसा मतलब लघुत्तम कौन सी हो सकती है? तो आपका लसम इजकल तो पढ़े हो कि एचसीएफ गुने का जो बच जाती है संख्या ये होगी, तो आपने आंसर इसका क्या बताया सर? बिल्कुल जिसने बताया वो 56 बताया। 56 बिल्कुल सही है, क्योंकि 56 जो है वो 7 से डिविजिबल है। 56 जो है वो क्या है? 7 से डिविजिबल है, तो इसका राइट आंसर हो गया। बाकी कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 की भाज्य नहीं है इसलिए, और 7 8 है 56, 7 से भाज्य। देखिए यहाँ पे ट्रिक नहीं है, मतलब यहाँ से कंसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, कह रहा है कि लसा और मसा के अनुप्रयोग पे आधारित, मतलब लसा को मसा को यूज करके जो अनुप्रयोग करेंगे उसके आधारित क्वेश्चन है। इस प्रकार के अंतर्गत आने वाली सभी प्रश्न, सभी आने वाले प्रश्न पंटिया, मतलब यहाँ पे घंटिया होगा, ठीक है, घंटिया, धावक या किसी वस्तु की माप आदि पर आधारित है, जिन्हें अब मान लो मैंने बोला 3 घंटी है, ठीक है, एक 10:02 पे 10 बज के नहीं यार, यहाँ पे एक चीज और आ गया, सॉरी, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे एक आएगा रेड लाइट, आप चौराहे पे देखिए ना। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो 3 बेल है, 1 2 3, क्या है? घंटी, घंटा नहीं है, घंटी है। ये 10 सेकंड बाद बजता है, ये 12 सेकंड बाद बजता है, ये 15 सेकंड बाद बजता है, और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है मान लो 10 बज रहा है सर। ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा, ये समझा। तो कहता है कितने समय में ये सारे के सारे एक बार बजेंगे? 60 सेकेंड, 60 मतलब 10:01 पे ये क्या बजेंगे भाई? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है ये चीज देखेंगे। और ये बिल्कुल छू मंत्र के क्वेश्चन होता है, एलसीएम निकलता है, और बिल्कुल छू मंत्र में पूछेगा, छू मंत्र में आंसर आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप बताइए फिर इसको सॉल्व करके। हाँ तो ना, बट्टी और घंटी तो सेम ही है ना। देखिए कह रहा है क्या कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां हैं, यातायात मतलब रेड लाइट है, जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 के समय के साथ बदले तो पुनः कितने बजे बदलेगी? सबसे पहले क्या करेंगे आप समझिएगा, पहला क्वेश्चन मैं समझा फिर आप करें। 48, 72, 108, एलसीएम निकालो, 2 से निकालोगे सर 24, 36,
54। 4 से करो। 2 से जाएगा 1 12 12, 18 18, 27 27। 2 से सर 6, 9, 27। 3 से 2 से 2 3 6, 9, 3 से 27। ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 3 का 9, 29 27। ठीक है सर। ठीक है। 3 से 1 1 3। ठीक है सर। 3 से ठीक है। हाँ 12 से आप पीछे। तो ये अब देखा जाए गुना करके तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखोगे 2 2 4 4 8 16 16। ठीक है। 3 3 का 9 29 27 गुने का 27। कितना है गुना करेंगे तो ये 16 से, तो ये हो जाएगा 432। 432। तो ये 432 जो होगा वो सेकेंड में होगा। किस में होगा? सेकेंड में। क्यों सेकेंड में होगा पता? क्योंकि यहाँ पे, और इसको किस में बदलना है? मिनट में। मिनट में बदलना है तो इसको सॉल्व करोगे 432 डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा 60 छक 42, 7 मिनट 12 सेकेंड। सर अभी टाइम कितना हो रहा था यहाँ पे? 8:20। तो 8:20 में 7 प्लस 8:27 मिनट 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आया समझ में गुरु? हाँ, इसमें क्या है कि आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये चीज को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय 60 से डिवाइड क्यों किया मैम? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसलिए हमने ये जो निकाला था, ये हमारा जो निकला था किस में निकला था बेटा? ये सेकंड में निकला था, और इसको सेकंड को हमने क्या किया? मिनट में कन्वर्ट किया। तो मिनट के लिए 60 से डिवाइड किया, तो 7 छक 42 मतलब 420 के 7 सेकंड 7 मिनट, और ये बात तो 7 मिनट 12 सेकंड। 20 में 7 प्लस 27 मिनट 12 सेकंड पे वो घंटिया पुनः एक साथ बदलेगी। क्लियर? नेक्स्ट करा 8 घंटिया एक साथ बजनी आरंभ होती है, मतलब घंटी एक साथ बजना शुरू करती है यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेगी? ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है, कर अगर वो एक साथ बजे तो कितने 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी? करिए 16 बार। कैसे? बोल दिया। अकर बकर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। ये चीजें गलत है, तुम तुक्का मत मारिए। 16 सही है। हैं? सॉल्व करिए ना। हाँ, अब ताप से भी तेज निकल गई है। 16 ही है इसका आंसर, है ना? पता नहीं सर। क्वेश्चन 30 मिनट में कितने बजे? अब ताप 2 4 6 8 10 12 एलसीएम निकालोगे 2 से, गलत है। ठीक है, 15 बार है, 15 भी है 16 भी है। देखो कौन सा था? एक, हाँ 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 3 एकम 3 2 2 4 5 की 5 2 3 6। सर 3 से काटो 1 1 1 2 5 1 2 2 4 4 3 12 12 25 60 120। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 120। ठीक है, अब 120 सर 100 मैम इधर देखो ना, 15 होगा मैम, उधर से बोले 120। तो 120 किस में मैम? सेकेंड है, तो मतलब इसको लेकर चलो तो कितना? 2 मिनट। तो मतलब 2 मिनट हो गया एलसीएम। तो 2 मिनट में अब देखो 30 की 30 मतलब कि हर 2 मिनट पे ये एक साथ बजेंगी। कितने बार? हर 2 मिनट पे। तो 30 बट्टे का 2 प्लस का 1। सर 30 भी तो जो लास्ट में जो 30 मिनट है वो भी तो काउंट होगा। तो कितना आ गया सर? 15 में प्लस कर दो 1 तो घंटिया 16 बार बजेगी। कि सर आप तो डायरेक्ट बता दिए कि 15 बार, लेकिन जो दोनों है तो एक साथ में तो काउंट होगी। तो इसका राइट आंसर है 16। मतलब ये आधे घंटे में 16 बार एक साथ बजेंगे। हाँ, अगर मान लो ऑप्शन देखो 13 14 15 16, अब बच्चा 15 निकालेगा, 15 आंख बंद करके मारेगा, 16 वाला 16 मारेगा,
कोई नमूना है तो उसका 13-14 भी आ सकता है, पर ज्यादा बच्चे 15 मारेंगे। 15 दूना के 30, इधर अच्छा 2 आया, 2 मिनट आया, और 15 दूना के 30, 30 को 2 से डिवाइड 15, ले भाई टिक करके। लेकिन वो एग्जामिनर को भी पता है ना। 3 टैंक है टन की, जिसमें एक में 403 लीटर आता है, 434 आता है, 465 लीटर। तो ऐसे पात्र अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्र की डीजल पूर्ण संख्या माने जाए। अब ये कह रहा है कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि अधिकतम, जब ये अधिकतम पूछेगा तो आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है वो रात में देखा होगा यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक है। तो क्या देखा, अधिकतम पूछा है, हायर कॉमन फैक्टर, HCF पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप देखो सबसे पहले तो क्या है, 403, 403 है, तो 403 को डिविजिबल करो तो क्या होगा, 31 गुने का है 403 को डिवाइड करो ना, 31 को 1, 31 9 है 13, तो कितना हो जाएगा ये 13। 31 को 13 से मल्टीप्लाई, दूसरा कौन सा है बेटा 434, तो 31 गुने का 14, 465, तो कितना 31 गुने का 15, तो सब में सेम क्या है 31, तो सेम क्या हो गया इसका 31। लेकिन आपने कॉमन लिया तो कॉमन, हाँ एक सेकंड, जो कॉमन होता है ना, जो सारे में सेम हो वही HCF होता है। सबसे छोटी संख्या होती है, देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कोई छोटी होती है। मतलब ये अगर मैं इसको अगर एलसीएम निकालना चाहता तो 31 को ये जो सारे आए ना, ये वाला गुना है, मैम 31 ही तो तीनों में कॉमन है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में तो महत्तम बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन किस में होगा, तो भैया ये 31 तो तीनों में है। क्या मैडम, चले कोई नहीं, दोबारा समझाओ। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक विजय, विनय और विमल तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही समय पर एक बिंदु से तथा एक ही दिशा में 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ते हैं। कितने घंटे के बाद वे एक साथ मिलेंगे? हैं 12×36। पर भाई हमेशा इंसान सही नहीं होता, गलत होता। हाँ तभी तो गलत गए आप बताओ ना, कितने घंटे बाद तीनों एक साथ मिलेंगे, बताइए बताइए बताइए। तीनों है ना, तीनों की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कितना होगा आंसर इसका, बोलिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो बहुत ज्यादा जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 273। किसका डिविजिबल, किसी का नहीं है। बताइए बताइए आंसर बताइए। 13 का एलसीएम तो बहुत आगे जाएगा, इसमें एलसीएम नहीं लगेगा। कितना 200, ठीक है, ये तो किलोमीटर पर ऐसे नहीं कर सकते 273 3 नहीं। 12 है ना, तो अगर मैं देखा जाए कितना है 12 किलोमीटर है। सबसे पहले अगर एक का निकालोगे तो 12/3, दूसरा का स्पीड क्या है 12/7, तीसरा की कितना है 12/13, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। नीचे वाले का सॉल्व को तो कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, और नीचे वाले का एलसीएम। सर नीचे वाले का एचसीएफ 1 आएगा आफ्ताब जी, ठीक है। तो 1 को 12 से डिवाइड करोगे तब 12 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले को एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, छू मंतर में आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर तुका इसलिए सही जा रहा है कि हमें सामने बैठा है आंसर बताने वाला। ठीक है मारियो। आज समझ में सर, आपने गलती पता क्या, 12 को तुरंत 300, यहीं पे गलती होगी। नहीं, क्योंकि आपने, आपका ट्रिक उसका ट्रिक बिल्कुल सही है, उसका ट्रिक सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोल दिया कि वो 12 किलोमीटर ही है। तो वो तो भाई देंगे ना, क्योंकि अब देखो 12 अब बांटते हैं 36, 2 ही है जो 12 से, और बच्चे सबसे एलिमिनेशन मेथड में ये वाला को और ये वाले को कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे 2 में से ये के 12 तो हो नहीं सकता, 36 ही मारो। समझ में आया? तो ये चीज नहीं। पहली बात क्या है कि उन्होंने ट्रिक जो लगाया था बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे बोला था कि बेटा वो तो गोली घूमेंगे। गलती यहाँ हुई कि वो गोल घूम रहे थे, वो लंबा भाग, वो अपोजिट में थोड़ी भाग रहे थे। समझ में आया? हाँ, तो ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, तो 12 को 1 से डिवाइड करो 12, मतलब 12 घंटे बाद दोबारा वो एक साथ मिलेंगे। आज पीडीएफ में सही दिखेगा ना, केवल मैं चले। आपका फोटो पीडीएफ में नहीं आता, इसे रिकॉर्डिंग के लिए होता है। नहीं, रिकॉर्डिंग चलता है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग वाला, रिकॉर्डिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चलता है ना सर। तो भैया की फोटो आती भी कहाँ है? रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, यूट्यूब पे देखेंगे तो आप आएगी। चलिए, 5 घंटी एक साथ बजती है सर, 5 घंटी एक साथ बजती है 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पे। वह कितने सेकंड में पुनः एक साथ बजेगी? हाँ, तो ये तो आप ही करेंगे ना। पेन को कुछ मत बोलना। हाँ बेटा, 504 ऑप्शन है। नहीं, हाँ है। हाँ ऑप्शन है। तो एलसीएम 504, तो वही तो पूछा, सेकंड में पूछा है, इसको मिनट में बोलता, मिनट में कन्वर्ट, आ गया आंसर। कैसे? हाँ ये बता रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम इसने पता क्या किया, 12 का 12, 6 और 12 का एलसीएम इतना ही होगा, तुरंत मल्टीप्लाई 6। मैं तो पूरा हाँ तभी तो फंसते हैं। 12 के 12 में 6 भी आएगा तो 6 को गुना करना ही। देखो सबसे पहले 6 गुना होगा, 3 से लेके जाओगे तो 3 दूना के 6, 7 की 7, 8, 3 के 9, 3 चौके के 12। ठीक है, 2 से लेके चला, 2 एकम 2, 7 के 7, 2 चौके 8, 3 एकम 3 का 3, 2। ठीक है, 2 से चले जाएगा तो 1, 7, 2, 3, 1, 2 3 6, 6 7 42, 42 को 2 से करोगे, 42 चौका 2 2 4, 4 3 12, 42 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो ना सर, यहीं पर लफड़ा खत्म। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 42 से, तो 12 दूना 24 के 4 हाथ में लगल, 24 के 4 हाथ में लगल 2, 12 चौका 48, 2 50, 504 सेकेंड। एलसीएम मैम घंटी और घंटा या दौड़ना सब में एलसीएम निकालना। तो सेकंड, अगर मैं ये पूछता कि समय देता उसके बाद पूछता तो तरीका अलग हो जाता। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये अब जो करा रहा हूं मैं, जो पूरा क्वेश्चन में कहीं से उठा ले, हाँ कल वाला नहीं है, थोड़ा सा उसी से अलग है। वो कॉपी खोल रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पे 1, 3, 5, 7 शेषफल आता हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, के क्या आता है, के कितना आएगा, डिफरेंस सबका 2 आएगा। और आपको मैं क्या सॉल्व करा था, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोला इन्होंने, 1, 2, 3, 4। इसको डिवाइड करें, आप किससे करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा। ये वाला ऑप्शन है आपका थर्ड। एक आएगा, जाइए एक मिनट करूं मैं, 315 एलसीएम है,
तो जब इसको 315 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा इसका 234 आएगा। डिवाइड करके दिखाऊं? अच्छा, जब रिमाइंडर 234 आ गया तो मैंने कल बोला था करेक्ट सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9,999 माइनस का 234, 9,600, 9,700, 709, हाँ 665, ये आ गया। इसमें से माइनस किया जाता है के कितना है मेरे बेटा? 9765 माइनस का 2, 9,763। ऑप्शन नंबर ए। कल भी कराया था ऐसे क्वेश्चन ना हाँ सबसे। तो मैम ये देखो ना, सबसे बड़ी संख्या है ना। सबसे पहले तो एलसीएम, तो देखो आंख बंद करके एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालकर जो 4 अंकों की है इसको डिवाइड करके ये आएगा शेषफल। शेषफल, और जो शेषफल आएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या में माइनस कर देना, फिर जो आएगा उसे के माइनस करके छू मंत्र में आंसर दे दो। अरे छू मंत्र में आएगा, चुटकियों में आंसर। अरे मैं करता हूं, आप भी करेंगी मैम। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। तो मैं तो इजाजत नहीं दे रहा। ABC एक गोलाकार स्टेडियम में एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है सर। ए एक चक्कर इतने सेकंड में लगाता है, बी इतने सेकंड में लगाता है, सी इतने सेकंड में पूरा कर सकता है। कितने समय बाद वो एक दूसरे को उसी बिंदु पे फिर मिलेंगे? गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? फिर मिलेंगे लिखा रहता है। 308 ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ बी 308 है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? अब आप देख 252, 308 और 198, इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छक 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचहत्तर, 2 चौके 8। ठीक है, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 3 6, 2 से 2 7 14, 2 7 14, 99। 3 से जाएगा 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 77, 33। 3 से जाएगा 3 7 21, 77 और ये 11। ठीक है, अभी कितना जाएगा? 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, 11 7 77 और 11, ये जाएगा किससे? 11 से। 1 1 1, तो 2 दूना का 4, 4 3, 2 दूना का 4, तितरी का 9, 9, 2 दूना का 4, 9, तितरी का 9, 36, 36 को 77 से, 36 को 77 से गुना कर दीजिए मैम। तो गुना करिए ना, 7 छक 42 को 2 हाथ में लगा 4 4, और 70 के 21, 21 और 4 25, 2 2 7 2700। ये रहा क्वेश्चन। तो ये कितना आ गया? 2700। देखिए ये आ गया 2772, 2772 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, और सेकेंड को किस में करना है? मिनट में। मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 45, सॉरी नहीं सर, तो ये जगह 46 मिनट 12 सेकेंड। 2772 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट में आएगा वही होगा। हाँ हाँ वही है, नीचे जो बचेगा वही सेकेंड में आएगा। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 मिनट 12 सेकेंड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा एलसीएम निकालना तुरंत ना। हमने मिनट में पूछा तो पहले हमने एलसीएम निकाला। हाँ निकालने के बाद फिर उसके बाद हाँ देख, अगर देख हमें अगर देता वो सेकंड में, और इन्होंने यहाँ पे तो सब सेकंड ही लेके चला, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन में क्या दे दिया? मिनट। लास्ट में के समय से गया एलसीएम निकालने के बाद मिनट से डिवाइड। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने से 16 18 20 और 25 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता है, 4 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो कितना बचेगा? सबसे पहले कल मैं बताया था कि इनका 16 का, 18 का,
20 का और 25 का एलसीएम निकालेंगे बेटा। निकालो मैं 2 से करो बेटा 8, 9 दूना था 10 दूना का 20, 25 के 25, 2 से करोगे तब कितना आया 4, 9, 5, 25। ठीक है 5 से करो ना 4 के 4, 9 के 9, 5 कम 50, 25, 5 का 20, 20 नवा 180, 2 दूना 4, 4 दूना 11, तो ये हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा 3600। 3600 आ गया। अच्छा अब कह रहा है कि वो 7 से विभाजित करने पे शेष कितना बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ मत करिएगा, छू मंत्र में आप आंसर दे दीजिएगा। कैसे 3600 कितने से विभाजित करना है बेटा हैं? के कितना है हैं? 4 होगा ना। हाँ के 4 होगा। बताइए आंसर सॉल्व करके बताइए। तो इसका सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कह रहा है कि देयरफॉर कौन सी नंबर है जो इसमें से 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, मतलब कोई भी शेष उसमें से नहीं बचना चाहिए जब उसको 7 से विभाजित करेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए 4 है तो 5 का 20, तो आप डायरेक्ट लिखोगे इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 3600 गुने का 5 प्लस का 4 तो 0 0 6 5 30 का 0 मतलब 3 5 3 15 3 18। ठीक है 1800 प्लस का 4 तो 1800 प्लस का 4 ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या आया था सर? डी बोले थे ना? है किसने ये बोला था? नहीं करने के चक्कर में लगे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1704 तो हो ही नहीं सकता ना। डी बताया भैया। हाँ नहीं ये कह रही है सही बोला हूँ मैम ये 1804 सर 18,004 सॉरी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 3600 को 5 से मल्टीप्लाई करे 4 से गुना प्लस कर दिया। सबसे अच्छा ट्रिक इनको ये बता दो कि वो जो बड़ी संख्या बोला उनको 7 से डिवाइड कर देंगे, 0 शेष पर आएगा, बस हो गया। एलसीएम निकालने का झंझट ही खत्म। अब बड़ी संख्या क्या बोला इन्होंने 25 7 से विभाजित करने के बाद शेष पर नहीं बचा करके देखेंगे। हाँ, तो या तो आप सबको विभाजित करके देखो तो उतना टाइम है कि आप सबको डिवाइड करके देखोगे। नहीं एक बात तो दिमाग लगा तो सबसे पहले तो वही आ जाएगा जो ठीक या तो आप डिवाइड करके कर सकते हो या तो एक और तरीका है सिंपल तरीका कि सर 18 तो ये आएगा नहीं 7 6 42 और ये देखो दो सिचुएशन है जो 7 के टेबल में लास्ट में 14 आता है और 42 आता है 3 होगा मतलब एक तो पहले ही काट दिया आपने। एक चीज और या तो आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 7 का विभाजित रूल पता होने की 7 का विभाजित रूल क्या होता है तो तुरंत रूल लगा के आपको कुछ मत करिएगा आंख बंद करके विभाजित रूल लगा के सॉल्व कर। लेकिन आपको यहाँ विभाजित रूल भी पता नहीं है 0 4 होगा तो 100% कटेगा। हाँ तो आपको सबसे पहले विभाजित रूल पता होना चाहिए। आपको मैं शायद पहली क्लास में आपको बताया था कि बेटा कम से कम आपको विभाजित रूल 11 का 0 4 आएगा तो कटेगा क्योंकि लास्ट में वो 14 याद आता है। तो फिर यहाँ भी तो है ये भी कटा अरे तो वो काट के देखो। तो तुमने कहा लास्ट में चलिए। 0 वह छोटी चलिए अगला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा। करा कि भैया अगर उसको 3 शेष बचता है तो 9 से विभाजित करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर चाहे तो आप जी सेकंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है वो वाला है। आप 9 के डिविजिबिलिटी रूल याद है? 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? जोड़ करने के बाद वो 9 ही होगा। हाँ जैसे 7 3 10 10 8 18 18 देखा जाए तो 18 किससे डिविजिबल है 9 से आ गया। बाकी अब जो 7 से 14 15 15 6 21 नहीं डिविजिबल है। ठीक है 3 2 5 5 5 10 2 12 नहीं है 3 3 6 3 9 9 9 6 15 नहीं है। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल लगा होगा तो देखिए किसका होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने भी वही किया जो इन्होंने देखा। सबसे जो संख्या का सम अगर 9 से विभाजित होगी तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर आप लेना चाहेंगे सबसे पहले तो देखो
5 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बेटा एलसीएम इसको निकालेंगे कि डायरेक्ट कर दूं मैं? डायरेक्ट कर दो। ठीक, एलसीएम इसको निकालेंगे तो 2 10 तो इसका आएगा बेटा 5 एलसीएम इसका 840 आएगा। ठीक है 840 आएगा। अब कह रहा है शेष कितना बच रहा है भाई? 3 बचा, तो आप इसको कुछ मत करिएगा। 840 गुने का 2 प्लस का 3 तो 0 8 16 प्लस का 3 1683 ऑप्शन नंबर ए। पर अगर आपको द्विविधि रूल पता है तो ये सब कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, 6 मंत्र में आ जाएगा। इसलिए कहता हूं द्विविधि रूल आप याद कर लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 6 12 और 18 से विभाजित होगी, पूर्ण वर्ग जो 6 12 18 से विभाजित होगी। 36 नहीं 44 144 है। अरे वो 12 के पार मार है क्या? 36 होता तो अरे वर्ग पूछ रहा हूँ। छोटा पूर्ण वर्ग, अरे वो स्क्वायर पूछना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि 6 सबसे छोटा पूर्ण बता रहा हूं, छोटा पूर्ण इन्होंने बोला कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, तो सबसे छोटा 36 का कितना 6 होता है, और 6 से ये भी तीनों के तीनों 6 से डिविजिबल है। हाँ, ठीक, आपने जो 42 अगर ये पूछा होता कि इनसे कौन सी डिविजिबल होता, तब और सबसे बड़ी बोलता था 18 18 था। 196 तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 436। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 या 10 या 8 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेष 6 बचता है, तो संख्या बता दीजिए कौन सी होगी। देखिए सब 66 है 66 गलत है, 126 126 राइट। 12 10 8 एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालो 2 से तो 6 5 4 2 से 3 5 2 2 5 10 10 3 30 30 चौका 120 120 तो संख्या हो गया शेष 6 126। मैं तो आए हैं डिवाइड करने लगे। 8 से प्लस कर दिया ना वापस। हाँ 2 से तो हो गया मेरा 66 आ गया था। हाँ तो लेकिन 8 से नहीं मैं पाया। 2 से नहीं की ना, उसमें जो दिया था बस उसी से कर रही हूँ। 10 से करोगे बात तो 6 आएगा 66 में, 12 से करेंगे तो 6 आएगा, बस 8 से नहीं दिया 8 से। और इसलिए मैंने ना 8 से देख स्टार्ट किया तो है। नसीब देख कि 66 भी ऑप्शन है। और तो अरे भैया वही तो बता रहा हूँ। मैं 8 से ये स्टार्ट की, 10 और 12 का नहीं किया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 12 16 24 से विभाजित करने पे क्रमशः 2 6 और 14 बचता है तो शेषफल प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या क्या होगी? फिर वही वाला यार के वाला। ये माइनस होगा। हाँ सबसे पहले आप एलसीएम निकालो ये इनका। होगा भी बोल रहा है ना। हाँ ये हुआ 10 12 16 16 24 का एलसीएम निकालो तो 2 से कितना का एलसीएम? 6 8 हाँ तो एक काम करता हूँ ना, 2 से 6 8 12 2 से 3 4 6 3 से 1 4 2 2 से 1 2 1 2 2 नहीं 4 4 3 12 बच्चों का 48 आ गया। अच्छा अभी मैंने बताया क्या बोला उन्होंने? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 इसे डिवाइडेबल करेंगे किसको? 48 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? करके दिखाओ डिवाइड। रफ में करता हूँ ना, 1 2 3 कितना बता है? 48 2 8 9 16 96 1 7 9 98 कितना आ गया यहाँ पे? 3 आ गया और ऊपर से 9 जाएगा ही नहीं। ऊपर करना क्वेश्चन भैया। कर रहा हूँ तो जाएगा नहीं भाई, 3 और ये तो नहीं जाएगा तो एक और 9 आएगा, तो कितने बार में जाएगा ये? 4 और चौका 32 का 2 हाथ में लगल 3 3 जाती है 12 3 नहीं मेरा 4 से ज्यादा 15 रिमाइंडर है। 15 रिमाइंडर कितने से जाएगा ये? 15 कितना रिमाइंडर आएगा? 15 नीचे 15 उधर 208 215 से 216 मान। देखिए 2 बार में गया अब आ गया। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लेके 8 चलेंगे? बार 384 लगेगा। 8 बार में 300 29 मान लो भैया।
8 जाए 64 के 4 हाथ में लगल 6 6 और चौका 32 और 6 कितना है सर 5 और ये कितना आएगा रिमाइंडर कितना बचा इसका 15 बचा। हाँ बीच में जीरो ना होगा सर, 2 8 के बीच में हाँ, दो संख्या जीरो होगा तब तक ना हाँ होगा। तो ये हो जाएगा। तो एक आपका 2 नंबर हो गया। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा इसका इसे फाड़ दे 15 15 बचा है। तो उसमें से 15 माइनस करना। हाँ 15 माइनस करो ना कितना आएगा 193 इसमें से 15 माइनस करो ना और जो आएगा इसका डिफरेंस कितना 10 और माइनस 25 माइनस करो इसमें से। 193 ऑप्शन ही नहीं है क्या ऑप्शन पे मिस्टेक डाला गया क्या इसमें। रिमाइंडर कितना बचा 15 ना तो कितना होगा डिविजिबल ये तो 15 रिमाइंडर बचा तो 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा इसमें से 193 हट 193 नहीं आएगा। मैं माइनस ही तो करना है। रिमाइंडर माइनस करो ना इसमें 15 माइनस करो ना अच्छा इसमें कर रहे हैं 4 मेरे दोस्त 4 और ये हो गया 8 8 9 9 384 आया। अच्छा के कितना था इसमें 10 था 10 और माइनस कर दो तो 4 ठीक है 7 9 9 7 9 9 19 14 है ऑप्शन कैसा नाटक ठीक मैं है 208 आज समझो भाई हमको तो कब का समझ गया। नहीं कुछ और यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। डिवाइड ऐसे बोल देखिए कुछ क्वेश्चन तो देंगे ना वो सॉल्व करने के लिए शायद ट्रिक पिक कर दोगे तो फिर कैसा मजा आएगा। सबसे छोटी संख्या जिसे 5 को बढ़ाने पर देखो ये देखो क्वेश्चन का है ये अलग है क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से बढ़ाने पर 24 32 36 और 564 में से प्रत्येक को विभाजित हो जाती है तो कहेगा वो संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना छू मंत्र में निकाल दो किससे बढ़ाने पे 5। अब तक ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा क्या करना 24 32 36 और लास्ट वाला क्या था 564 एलसीएम निकालोगे एलसीएम निकालो मैं ही क्या मैं शॉर्ट कोट मारो इस तरह है शॉर्ट ही मार दो दो मारूंगा तो भी हालत खराब हो जाएगा। 6 को नहीं 2 से पहले करना 4 से करना 4 से 6 चौका 24 और चौका 32 9 चौका 36 4 एकम 4 6 चौका 16 4 एकम 4 3 से जाएगा 3 से 3 दूना के 6 6 8 3 3 का 9 ठीक है 3 चौका 12 3 7 21 2 से जाएगा मैडम हाँ जाएगा ना 2 एकम 2 2 चौके 8 3 का 3 47 ठीक है सॉल्व कर दोगे 4 गुने का 3 गुने का 2 गुने का 4 गुने का 3 गुने का 47 तो ये जाएगा 864। कह सर कितने बढ़ाना है सर 5 तो देखो यहाँ पे 864 माइनस कर दोगे 5 14 में से जाएगा तो 9 5 सर जो बढ़ाया तो माइनस कर दो एलसीएम निकाल के हमने बढ़ाने के लिए बोला था ना तो सर वो माइनस कर तो अगर आप बढ़ाने पे प्रत्येक विभाजित हो जाती तो संख्या का तो माइनस कर तब वो आया ना हाँ ये क्या आ गया ये पॉइंट वाला है 108 0.36 0.9 का एलसीएम क्या होगा ये रहा एलसीएम निकालना है 1.08 ठीक है 0.36 0.9 तो आप एलसीएम निकालो क्या आएगा और से एलसीएम को सॉल्व करके आंसर बता दो। तो आप एक काम करो ना 108 36 और 90 का एलसीएम निकाल लो ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बिल्कुल लीजिए किससे कटेगा 3 से डाल दो क्या क्या करें तीन ऑप्शन 2 से कर दो 2 से कर ये वाला ऑप्शन हाँ ये ना हाँ ठीक है ठीक है देखते हैं तो इसको करते ना काम 3 से करते हैं 3 के 9 3 6 का 18 3 एकम 3 3 दूना 6 30 3 से करते हैं ना सर 12 3 36 3 चौका 12 3 9 30
ठीक है सर, 2 से करते हैं ना, 2 छक्का 2 5, 2 से करोगे ना सर, 3 1 5, 5 3 15, 15 दूना का 30, 3 का 9, 9 दूना 18, 18 54, तो क्या 540 डिवाइड बाई 100 5.4, क्योंकि 100 से गुना किए थे तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैंने सबसे पॉइंट हटाने के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए। जीरो हटा देते हैं। हाँ सर, थैंक यू। कितना बढ़िया तो आज बात पढ़ ली। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था एलसीएम एचसीएफ, जो आज हमने 20 क्वेश्चन किया, कल पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन किया, और 40 क्वेश्चन में क्वेश्चन चैप्टर पूरा समाप्त, बिल्कुल जड़ से। बशर्ते मेरी तरफ से खत्म होगा, और आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में जो चैप्टर शुरू होगा, अभी मैं बताता हूँ अगली क्लास में कौन सी चैप्टर